बनाया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू तो मैं क्या करूंगा, एक्स मैं उसमें पास करूंगा। अब लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आपके किसी भी आइटरेबल को, बताया था मैंने, कोई भी आइटरेबल होता है, ठीक है धीरज, कुंदन, ये लिस्ट में क्या करते हैं हम, एक कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर पे कोई भी एक आइटरेबल पास करते हैं। अब आइटरेबल हमारा एक्स है, तो आइटरेबल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो भी स्पेस या फिर जो भी हमारा आइटरेबल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है धीरज, दीपक ध्यान देना, यहाँ पे कोई लिस्ट कंस्ट्रक्टर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, वाई को प्रिंट करवाता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ये एक लिस्ट मिल जाएगी। एक लिस्ट मिलेगी, उसमें क्या होगा, हर जो भी एक कैरेक्टर होगा, मैंने तुम्हें बताया था स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, मैंने ये तुम्हें एक चीज बताई थी कि एक जो हमारा स्ट्रिंग होता है, उस स्ट्रिंग के अंदर जो टी होगा वो भी एक ऑब्जेक्ट बना होगा, ठीक है। कीर्ति, एच भी एक ऑब्जेक्ट होगा, ये पता है आपको, आई भी एक ऑब्जेक्ट होगा, ये पता है आपको, तनिषा, मतलब एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट में वो कैसे लेता है, रेफरेंसेस के थ्रू वैल्यूज लेता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब क्या होगा, हर एक एलिमेंट्स जो होंगे, ये एक एलिमेंट होगा, ये एक एलिमेंट होगा, यानी कि सर एक हर एक एलिमेंट को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका लिस्ट, लिस्ट में सारे स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर कर देगा, सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको स्ट्रिंग वैल्यूज में स्टोर करेगा, ठीक है। तो आपका हर एक वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब मैंने आपसे बोला था यहाँ पे को आप क्या करवाओ, -3 से, मतलब मैंने बोला था सेकंड एलिमेंट से थर्ड एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक का, यानी कि लास्ट एलिमेंट तक का मैंने बोला था, ठीक है। अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करते हो, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में वैसे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे को आप करोगे एक्स करोगे, ठीक है। और एक्स में बोला था मैंने, थर्ड एलिमेंट से बोला था, तो थर्ड एलिमेंट देखो, पहले तो मैं इंडेक्सिंग बताता हूँ। इंडेक्सिंग में जो स्लाइसिंग होती है, स्लाइसिंग में क्या होता है, स्लाइसिंग में हम जो यूज करते हैं, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, हमने कोई भी स्लाइसिंग में क्या करा, यहाँ पे को हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे को हमारा एक स्टॉप होता है, ठीक है, स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, और फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, स्टेप होता है। आई बात समझ में। अब स्टेप स्टार्ट स्टॉप क्या करता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे को बाय डिफॉल्ट अगर जो हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, वो स्टार्ट क्या होता है, वो हमारा इंक्लूसिव होता है, इसको याद, इसको ध्यान देना, ये हमारा होता है इंक्लूसिव, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि वो इंक्लूसिव होता है, यानी कि जहाँ जिस इंडेक्स से आप यहाँ पे, ये हमारा ये क्या होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं। यहाँ पे को हम क्या लिखते हैं, स्टार्ट इंडेक्स को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे को हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट इंडेक्स लिखेंगे। यहाँ पे को हम क्या लिखेंगे, स्टॉप इंडेक्स लिखेंगे। फिर हम स्टेप बताएंगे, ठीक है। अब ये होता क्या है, जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स होता है वो हमारा इंक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव मतलब कि जो भी हम इंडेक्स लिखेंगे, उस इंडेक्स की जो वैल्यू होगी, जो हमारा एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट आउटपुट में आएगा। बट स्टॉप इंडेक्स हमारा कैसा होता है, एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि वहां पे को जो भी हम एलिमेंट, जो भी हम इंडेक्स देंगे, उस इंडेक्स से पहले, एक स्टेप पहले, मतलब आपका उसको एक्सक्लूड करके उससे पहले तक के जो एलिमेंट्स होंगे उनको देगा। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे को मैंने क्या करा, एक्स एस हमारा होता है, स्टार्ट होता है, एस स्टॉप हमारा वो वाला इंडेक्स होता है जो एक्सक्लूसिव इंडेक्स होता है।